शुक्रिया सिपह सालार, पाकिस्तान का अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। जदीद मिसाइल सिस्टम से भारत पर भी सख्तातारी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी किरण नाज का कहना था कि शुक्रिया सिपह सालार पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, शुक्रिया पाकिस्तान के अजीम साइंसदान, शुक्रिया पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत का। इख्तिलाफात कितने भी थे लेकिन मुल्क की दिफा के लिए प्रोजेक्ट हर दौरे हुकूमत में जारी रहा। पाकिस्तान के मिसाइल निजाम से इंडिया की घबराहट की वजह तो सबको मालूम है। इसराइली तशवीश का अंदाजा भी बखूबी है, लेकिन अमेरिका बहादुर क्यों पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से घबरा गया है? किरण नाज ने कहा कि 2 रोज पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से मुंसलिक 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद की, जिसकी जद में पहली मर्तबा मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाला सरकारी इदारा नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी आया है। अमेरिकी महकमा खारजा के एलामिये में कहा गया था कि पाबंदियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लगाई गई हैं, जो हथियारों और उनके जराए तरसील के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किया गया है। अमेरिका ने इल्जाम आयद किया कि एनडीसी पाकिस्तान के शाहीन सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और तरक्की में मुलविस है। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों ने 25 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गयी। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। सजा पाने वाले मुल्ज़मान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR के मुताबिक सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईनो कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सजा पाने वाले 25 मुजरिमों की तफसीलात जारी। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान और इमरान महबूब को 10-10 साल, फहीम हैदर को 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत। DF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। बन्नू कैंट हमले के मुजरिम आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस तरीक अहमद को 2 साल। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। मुजरिम जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुजरिम जान मोहम्मद खान ने कहा कि मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। शान अली को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुजरिम अली शान ने कहा कि बानी PTI की आर्मी मुखालिफ तकारीर से मेरी जहन साजी हुई। बानी PTI की गिरफ्तारी हुई तो सियासी रहनुमाओं के बरगलाने पर जिना हाउस पर हमला किया। मुजरिम बाबर जमाल बोले, मियांवाली बेस पर हमले में मुलविस था, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आज सानहा 9 मई के 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। होना तो चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। ताखीर ने मुल्ज़मान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मुज़म्मत से भी गुरेज किया गया, जिससे शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचे हैं, जो उस भयानक दिन के मंसूबा साज थे, उन तक पहुँचना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी जुडिशल कमीशन इजलास के एजेंडे का हिस्सा। इजलास में जजिस तैनातियों के मुजवजा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच जजिस की तोसी के मामले पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा। खत के मतन के मुताबिक रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हो, मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए
सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर राय दे दी। जस्टिस मंसूर अली ने जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। खत में लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। रूल्स पर मेरी राय तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजिस तैनाती के रूल्स उसी हलफ के अक्कास होने चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने 26 नवंबर के 32 मुकदमात में खुद को सरेंडर कर दिया। 26 नवंबर के 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने बुशरा बीबी की रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। इज़ाद दहशतगर्दी की अदालत ने बुशरा बीबी को 32 मुकदमात में अबूरी जमानत दे दी। बुशरा बीबी समाअत के दौरान कमराए अदालत में मौजूद थीं। मजीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मोहम्मद ताहिर हसन की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत के लिए हैरान कुन बात है, वज़ीर-ए-आज़म लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। सराय के मुताबिक कोर कमेटी को मुज़ाकरात और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमेटी की अमरीकी पाबंदियों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कोर कमेटी का सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का साथ देने का 26 नवंबर के वाक़े को हर फोरम पर उठाया जाएगा। कोर कमेटी ने हुकूमत से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुखालिफ आ भी गया तो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची कुशादा दिल लोगों का शहर है। 24 दिसंबर को गवर्नर सिंध ने महाजर कल्चर डे मनाने का ऐलान किया है। कराची ने किसी जुबान, किसी शनाख्त के खिलाफ बात नहीं की। शहर में तमाम जुबानों इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, महाजर डे मनाने पर गवर्नर सिंध के इक़दाम को सराहते हैं। 3 साल से गवर्नर हाउस में सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है।